वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? कल हमने एक टॉपिक किया था म्यूचुअल, उसका ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। आज हमारा जो टॉपिक है आपके अकॉर्डिंग टू दी जो स्मार्ट सिलेबस है उसके लिहाज से ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ वाइट बोर्ड पे बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लिखी है, जरा आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कि ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी ये आप पिक देख सकते हैं, इसकी साइड पे मैंने बनाई है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये देख लें ज़रा। सबसे पहली बात तो ये कि ये इसके पार्ट होते हैं, ये इसका प्राइमरी हिस्सा होता है और ये इसका सेकेंडरी हिस्सा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह ये जो आपको एसी का सिंबल नजर आ रहा है, ये वाला जो सिंबल है एसी का, ये आपको नजर आ रहा है सिंबल। तो ये इसमें एसी वोल्टेज यहाँ से दिए जाते हैं, प्राइमरी वोल्ट के अंदर एसी वोल्टेज दिए जाते हैं। और एसी वोल्टेज जब इस कॉइल में जाते हैं तो ये जो आपको लाइन्स नजर आ रही है, यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो फ्लक्स क्रिएट होकर दूसरी कॉइल के अंदर जो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से जो हमें जो इनपुट चाहिए होती है वो यहाँ से इनपुट निकल जाती है बाहर। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले बात ये देखने वाली है कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो इसके लिए तो उसके लिए ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पे ना ये ट्रांसफार्मर हमारे पास काम करता है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन को मैं उर्दू में इसको तर्जमा कर दूं, आता है हमारे पास बाहमी आमलीत। अब बाहमी आमलीत का मतलब क्या है कि कल हमने देखा था कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता था उसको जब हमने अटैच किया था, ये मेरे पास ऐसे गैल्वेनोमीटर है, ये मेरे पास एक कॉइल थी, इसको मैंने नीचे गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया था कि ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मैंने जब अटैच किया था तो इसके अंदर जब मैंने बार मैग्नेट को इंसर्ट किया था तो आप देख सकते थे कि इसकी जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई थी। जब इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी, इसका मतलब कि ये जो कॉइल है इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट हुआ है, कुछ ना कुछ करंट क्रिएट हुआ है। तो बाहमी आमलीत का मतलब है कि अगर इसके साथ मैं किसी और गैल्वेनोमीटर को अटैच करता हूं तो जब मैं इसके अंदर इसको बार मैग्नेट को इंसर्ट करूंगा तो इसमें तो करंट आएगा ही आएगा, साथ यहाँ से जो रेज निकल के इसकी तरफ आएंगी तो इसमें भी करंट आ जाएगा। अब ये इसके साथ ये वाली जो ए कॉइल है ये बी के साथ कनेक्ट तो नहीं है, बार मैग्नेट में इंसर्ट कर रहा हूँ बी के अंदर, ए के अंदर नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ करंट जो है हमारे पास इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इस अमल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, बाहमी आमलीत। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं अगर आपको दूं तो ये होगी कि जो आपने देखा होगा कि जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, और वो जब एक को थप्पड़ मारते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी लग जाता है। तो बंदा सोचता है यार इसको तो मैंने मारा नहीं तो इसको क्यों लगा है। ये वही वाला सिस्टम है, अगर इसको चोट लगती है तो महसूस इसको भी होती है, अगर इसमें करंट आता है तो ये करंट महसूस इसको भी होता है। तो इसका काम करने का ये प्रिंसिपल है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है कि इसके अंदर इस कॉइल के अंदर तो करंट आता है हमारे पास और साथ साथ इस कॉइल के अंदर भी करंट आ जाता है। यहाँ पे आप जो वोल्टेज देते हैं वो फ्लक्स जो यहाँ पे क्रिएट होता है, जो यहाँ पे वो लाइंस की वजह से फ्लक्स क्रिएट होता है वो बाहर निकल जाता है, हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज से बाहर निकल जाता है। तो ये था इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल और पार्ट्स मैंने आपको बता दी। ये कॉइल होती है, ये इसका प्राइमरी हिस्सा है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इसकी मूवेशन है इसको मैंने नंबर ऑफ टर्न्स का नाम दिया है। तो यहाँ पे NT मतलब के नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद ये जो प्राइमरी कॉइल का करंट होता है इसको आप पता करंट को डिनोट आई से करते हैं तो ये IP हो गया। उसके बाद ये जो वोल्टेज होंगे प्राइमरी कॉइल का उसको PV हम से डिनोट करेंगे। उसके बाद अगर सेकेंडरी हिस्से की तरफ मैं आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा कि जो सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स होंगी उनको NS से डिनोट किया गया है। उसके बाद जो सेकेंडरी हिस्से में जो करंट आएगा उसको IS से डिनोट किया गया है और जो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज होंगे उसको मैंने VS से डिनोट किया। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन आपने देख ली है। अब दूसरा हमारे पास आ जाएगा, ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि इसकी डेरिवेशंस क्या होती है। तो डेरिवेशन के लिए जरा देखें कि हमारे पास ये जो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज होगा, ये सेकेंडरी जो वोल्टेज होगी ये नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट
प्रोपोर्शनल होगा। ये मैंने लिखा है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक वजह है कि हमारे पास ये जो फ्लक्स का रेट है अगर ये चेंज ना हो तो फिर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद को कम कर देते हैं तो फिर वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो मैंने लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए कि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो ये अगर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो फिर हमारे पास वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिमूव करके हमने कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये मैंने इसको बराबर में इक्वल में जब रिमूव किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। मैंने लिखा नहीं है, बाकी मैंने मुकम्मल लिख दिया कि कांस्टेंट ns। उसके बाद दूसरी सिचुएशन अगर प्राइमरी हिस्से की तरफ आए तो प्राइमरी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं आपस में। तो इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को जब रिमूव किया तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट आ गया, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जब हमारे पास ये कांस्टेंट आया तो फिर हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के लिए मैंने ये इनको पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड किया। तो ये जो ये वाला कांस्टेंट था ये वाला कांस्टेंट था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो इक्वेशन बच गई, जो फार्मूला बच गया वो बच गया कि Vs यानी कि वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड प्राइमरी वोल्टेज, ये बराबर हो गए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड्स एंड नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी साइड। तो ये इसकी हमारे पास डेरिवेशन होगी। अब हम आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ के आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कि हमारे पास जितनी हम उसको इनपुट देते हैं उतनी वो हमें आउटपुट देगा, तो उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ऐसा बेसिकली होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं। तो मैंने लिखा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है वो इसमें जो पावर प्राइमरी पावर है वो सेकेंडरी पावर के बराबर होती है। तो अगर मैं पावर की जगह पावर का फार्मूला लिखूं तो ये आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले में ये पढ़ा था कि जो पावर है ये बराबर होती है Q/T के और Q/T V की। और Q/T आपको पता है कि किससे इक्वल होता है, ये I के इक्वल होता है। तो मेरे पास IV आ गया, तो मैंने ये लिख दिया P का मतलब है कि प्राइमरी करंट और VP का मतलब है कि प्राइमरी वोल्टेज, और IS का मतलब है कि सेकेंडरी करंट और VS का मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज। तो इनको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, यहाँ से मैं VS को उठा के इधर ले आया, इधर आगे डिवाइड हो गया, और IS को इधर रहने दिया, PS को उठा के जब बराबर को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर का बन गया, फार्मूला बन गया। तो एक चीज देखने वाली कि जैसे हमने कैपेसिटर के टॉपिक में देखा था, कैपेसिटर सिर्फ AC को लो करता है, DC को लो नहीं करता। तो सेम इसी तरह हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी AC को लो करता है, DC को लो नहीं करता। ये याद रखिएगा, ये टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांसफार्मर की टाइप्स। अच्छा, ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं जो ये बहुत से लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हम जो फिजिक्स के आपके सिलेबस में पढ़ेंगे वो दो ही टाइप हैं। तो वो है वोल्टेज के लिहाज से ना, तो एक हमारे पास स्टेप डाउन है, एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए याद रखिएगा कि ये ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल को जरूरत होती है 3 वोल्ट की, 4 वोल्ट की या 5 वोल्ट की, तो पीछे से 220 वोल्ट आते हैं। तो हमारे चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वो बहुत ज्यादा जो 220 वोल्ट होते हैं उनको 5, 6, 7 या 9 जितने भी चाहिए होते हैं मोबाइल को उतने में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी पहचान ये है कि हमें जो इनपुट मिलेगी, हमें जो इनपुट मिलेगी वो तो इस जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सेकेंडरी कॉइल है, हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, चक्कर जो है इसके कॉइल के, उनको कम करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एग्जांपल पूछे तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे स्टेप डाउन के अंदर ये जो प्राइमरी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है इसके जो टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न ये कम होंगे और प्राइमरी के ज्यादा होंगे। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया। अगर दूसरी टाइप इसकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा कि इधर से आपको पता है कि जो आउटपुट मिलेगी वो तो इधर से मिलेगी डेफिनेटली। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप हमें अगर कम वोल्टेज पीछे से मिल रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो ज्यादा वोल्ट में मिलेगी। तो इसकी पहचान ये है कि इसके जो सेकेंडरी साइड है उसकी कॉइल्स की चक्कर जो है, टर्न्स है, उनकी तादाद ज्यादा है। ये देखिए स्टेप डाउन में सेकेंडरी जहां से आउटपुट मिलता है वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो ज्यादा करता है वोल्टेज को, उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है वो ज्यादा है और जो प्राइमरी है वो कम है। तो ये था हमारा टॉपिक। और उसके बाद हमारा आखिरी रह गया कि यूजेस इसके क्या होते हैं।
तो यूजेस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो आयरन होती है इस्त्री, उसमें भी यूज़ होता है ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपके जो मोबाइल चार्जर है उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतनी पढ़ेंगे जो वोल्टेज के लिहाज से होंगी। तो ये एक बार दोबारा देख लीजिए कि ये इसकी शेप है ट्रांसफार्मर की, ये इसका प्राइमरी साइड है, इसकी प्राइमरी साइड है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे एसी वोल्टेज को मिलेंगे, एसी वोल्ट का ये सिंबल है, ये हमने पढ़ा था, आपको पता है। तो हमारे पास ये जो वोल्ट है प्राइमरी वोल्ट है, ये प्राइमरी करंट है हमारे पास। तो ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है। उसके बाद यहाँ से इनपुट आती है, ये इनपुट वाली साइड है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है ना, ये आउटपुट वाली साइड है। तो ये सेकेंडरी है। तो यहाँ से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे उनको सेकेंडरी वोल्ट बोलेंगे, और जो यहाँ पे करंट होगा उसको IS बोलेंगे, और जो यहाँ पे ये जो कॉइल्स की टर्न्स हैं उसको हम NS बोलेंगे। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।